हेलो दोस्तों, आप सभी का दीना पर स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भारत का प्रधानमंत्री, इंडिया प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट कर रखी थी कि सर इसकी वीडियो लेकर आओ, प्रधानमंत्री के बारे में बताओ। ठीक है, तो आज इस वीडियो को हम लेकर आए हैं और इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है प्रधानमंत्री से रिलेटेड, उनके पोस्ट से रिलेटेड। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री। सबसे पहले दोस्तों, अगर इस वीडियो की बात करें कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे प्रधानमंत्री कहते कैसे, प्रधानमंत्री होता क्या है और प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है, भारत का प्रधानमंत्री क्या है, भारत के प्रधानमंत्री का क्या दायित्व है, ये भी जानेंगे। प्रधानमंत्री की संवैधानिक नियुक्ति किस प्रकार से होती है, संवैधानिक नियुक्ति मतलब संविधान के अंतर्गत उनकी पोस्टिंग किस प्रकार से की जाती है, प्रधानमंत्री के कार्य क्या हैं और शक्तियाँ क्या हैं, प्रधानमंत्री कौन कौन से कार्य कर सकता है और उसके पास कौन कौन सी शक्तियाँ निहित होती हैं, इसको भी देखेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता जरूरी है, अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसको कौन सी योग्यता की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन सी योग्यता की देखी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें भी देखेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, तो लास्ट तक देखिए। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं कर रहे कि ये प्रधानमंत्री थे, इनके बारे में किसी प्रधानमंत्री की बायोग्राफी नहीं है। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ प्रधानमंत्री पोस्ट के बारे में बात करें कि प्रधानमंत्री का पोस्ट होता क्या है, इसके लिए किस प्रकार से चुना जाता है व्यक्ति को। ठीक है, योग्यता क्या होनी चाहिए, उसकी क्या कार्य हैं, क्या शक्तियां हैं और संवैधानिक नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है, बस यही हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, अच्छे से समझिए। अगर कहीं कोई डाउट आता है, आपको कुछ कंफ्यूजन होती है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री कहते किसे हैं और ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो इंग्लैंड के समान भारत का प्रधानमंत्री भी संपूर्ण शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु होता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे भारत का जो संविधान है वो अलग अलग देशों से लेकर बना है। हमने दूसरे दूसरे देशों से लिया है, संविधान जोड़ा है, फिर हमारा संविधान प्रॉपर बना है। तो इंग्लैंड से हमने प्रधानमंत्री का पोषण लिया। तो इंग्लैंड की तरह ही भारत के अंदर में क्या होता है, प्रधानमंत्री संपूर्ण शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु माना जाता है। वास्तव में मंत्रिमंडल रूपी भवन की आधारशिला होती है। जो प्रधानमंत्री क्या होता है, वो बेस होता है मंत्रिमंडल का। अगर प्रधानमंत्री हट जाए बीच में से, मतलब इस्तीफा दे दे या मृत्यु हो जाए, तो जो भवन है, मंत्रिमंडल रूपी भवन है, वो पूरी तरह से नीचे गिर जाएगी, मतलब मंत्रिमंडल का विघटन हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री एक राजनीतिक पद होता है जिसके पदाधिकारी पर सरकार का कार्यकारिणी संचालन का भार होता है। मतलब प्रधानमंत्री क्या होता है, एक राजनीतिक पद है ओनली, और उसके कंधों पे ये भार होता है कि सरकार को किस प्रकार से चलाया जाए। ठीक है, नॉर्मल उसका एक कार्य होता है। सामान्यतः प्रधानमंत्री अपने देश की संसद का सदस्य भी होता है। मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए अपने देश की संसद का सदस्य होना जरूरी होता है, चाहे वो राज्यसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे अपर हाउस लोअर हाउस। ठीक है, अपर हाउस का हो या लोअर हाउस का हो। पर अगर मान लो कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया और उसका सदस्य नहीं है, तो उसको मान्यता नहीं मिलेगी। पर उसको 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि 6 महीने के अंदर में आप किसी भी एक सदन का सदस्य बनो। ठीक है, फिर आपकी पोस्टिंग वापस कंटिन्यू रहेगी, नहीं तो आप 6 महीने तक के अंदर में वापस हटा दिया जाएगा आपको, ये होता है। ठीक है, कहने का मतलब, अगर मान लो कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया, ठीक है, पर उसका ना राज्यसभा में उसका सदस्यता है, ना लोकसभा में, ना अपर हाउस में है, ना लोअर हाउस में है, तो उसको 6 महीने का मोहलत दी जाती है कि 6 महीने के अंदर में आप किसी एक सदन के अंदर में अपनी बहुमत सिद्ध करो, अपनी वो लेकर आओ, अपनी बहुमत सीट बनाओ। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। दोस्तों, ये एक डायग्राम है जिसके अंदर में शुरू से 1947 से लेकर अभी 2020 तक का पूरा बताया गया है कि कौन से प्रधानमंत्री आए, उनका टाइम पीरियड कितना रहा। ठीक है, सब कुछ। जो ये ब्लू कलर दिख रहा है आपको दोस्तों, यहाँ पे हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं ब्लू कलर के अंदर में। ठीक है, और जो ये ऑरेंज कलर है, यहाँ पे बीजेपी की बात करते हैं। 2017 से आगे तक का बीजेपी का जो भी श्री नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, उनके बारे में है। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का इधर शुरुआती समय रहा, और आगे बीच बीच में अलग अलग जो कलर हैं वो अलग अलग पार्टियों द्वारा जो राज किया गया, हमारे भारत पर रूल किया गया, उस टाइम पीरियड की हम बात करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भारत का प्रधानमंत्री। अब भारत के संदर्भ में प्रधानमंत्री होता क्या है, इसकी बात करते हैं। तो अगर हम देखें भारत के संदर्भ में, तो भारत के संविधान में प्रधानमंत्री सरकार को सबसे प्रमुख बताया गया है। जो प्रधानमंत्री होता है वो भारत के मतलब सबसे प्रमुख व्यक्ति बताया गया भारत के संविधान के अंतर्गत। उन्हें राष्ट्रपति का प्रमुख सलाहकार कहा जाता है। जो प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रपति का सलाहकार भी होता है। राष्ट्रपति का सलाहकार किस प्रकार से, किसी व्यक्ति की नियुक्ति किस प्रकार से की जानी है, ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है। ठीक है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, ठीक है, उच्च न्यायाधीश हो, ठीक है, आरबीआई गवर्नर हो, या किसी बड़े अधिकारी पोस्ट की बात करें, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है। उसके सलाह से ही राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। मतलब विचार विमर्श करने के लिए प्रधानमंत्री के सलाहकार के तौर पर राष्ट्रपति के सलाहकार के तौर पर प्रधानमंत्री वर्क करता है। समझ में आता है। साथ ही वे लोकसभा में बहुमत पार्टी के लीडर होते हैं।
प्रधानमंत्री की सरकार कार्यकारिणी को सुचारू रूप से चलाते हैं। प्रधानमंत्री संसद में कैबिनेट मंत्रिमंडल के मुखिया होते हैं। अभी देखो होता है बहुमत पार्टी के लीडर, मतलब क्या, प्रधानमंत्री बनने के लिए लोग अपनी बहुमत प्राप्त करनी होती है। सपोज करो किसी देश के अंदर में टोटल, जैसे हम भारत की लेते हैं तो हमारे यहाँ पे 545 सीटें हैं, ठीक है, टोटल लोकसभा की 545 सीटें हैं। अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो सबसे पहले वो पार्टी दल का प्रमुख हो, ठीक है, मतलब जिस पार्टी की तरफ से वो लड़ रहा है वो पार्टी के जो लोग हैं उसको प्रमुख चुनकर भेजें कि भाई यही मेरा नेता है, ठीक है, यही बनेगा प्रधानमंत्री। पहली कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन ये कि 545 में से ऑलमोस्ट 273 या 274 सीटें उसको जीतनी पड़ेगी, मतलब उसकी पार्टी के पास 273 या 274 लोगों का सपोर्ट हो, ठीक है, जो जीत चुके हैं, चुनाव जीते हों, तभी वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। उसी को हम बहुमत कहते हैं। अगर 273 से कम है, 274 से कम है तो हम उसको बहुमत नहीं कहते, ठीक है। अल्पमत मतलब कम है, बहुमत से कम है, ठीक है, दूसरी पार्टी को बहुमत मिला हुआ है, किसी और से गठबंधन करके बनाओ, ये चीज़ें कंडीशन होती है। तो यहाँ पर हम ये बात करते हैं। आगे देखते हैं। तो ये भी एक डायग्राम है दोस्तों जिसमें बताया गया कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री का चयन होता है, ठीक है। सबसे नीचे प्रधानमंत्री, उसके नीचे मंत्रिमंडल, ठीक है, सब सारी मतलब व्यवस्था किस प्रकार से चलती है। नॉर्मल लोकतांत्रिक व्यवस्था का नागरिक, ठीक है, निर्वाचन की या मतदाता, पहले हम सारे आम लोग, फिर उसके बाद मतदाता होता है, फिर उसकी गिनती, फिर सत्तारूढ़ की बहुमत प्राप्त करता है। अगर बहुमत प्राप्त किया तो मंत्रिमंडल का गठन होगा, फिर प्रधानमंत्री बनेगा। मंत्रिमंडल के गठन के बाद ही चुना, मतलब मंत्रिमंडल जब वो सारा चुन लिया जाता है कि हाँ ये ऐसे हैं, तब उनको नेता दल का, मतलब जो जीती हुई पार्टी है उसका प्रमुख लीडर मान लिया जाता है। हाँ भाई ये हमारे नेता हैं, ठीक है। इस तरह से मानकर उन्हें आगे भेजा जाता है। जब उसके बाद वो प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं, फिर मंत्रिमंडल का गठन करते हैं कि किस व्यक्ति को कौन सा पोस्ट दिया जाए, ठीक है। इस प्रकार से पूरा एक दूसरे से रिलेटेड है। आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा बनाई गई कैबिनेट मंत्रिमंडल की समिति वे जब चाहे बदलाव कर सकते हैं। यहाँ पे केंद्रीय मंत्रिमंडल, दो चीजें बात करने वाली हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल और जब चाहे बदलाव कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल होता क्या है, तो आपने दोस्तों जैसे इंडिया में देखा होगा कि अलग अलग मिनिस्ट्री होती है। रेलवे मंत्रालय, ठीक है, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सुरक्षा मंत्रालय, ठीक है, इस तरह से अलग अलग मिनिस्ट्री है। तो ये सारी मिनिस्ट्री केंद्रीय मंत्रिमंडल कहती है। जो केंद्र के अंदर काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करती है, वो केंद्रीय मंत्रिमंडल कहलाती है। अब इसमें कह रहे हैं प्रधानमंत्री को जब चाहे बदलाव कर सकते हैं। तो बदलाव मतलब अगर मान लो प्रधानमंत्री किसी को पोस्ट पे से हटाना चाहें, कोई उसकी किसी का मिनिस्ट्री बदलना चाहें, अगर मान लो कोई व्यक्ति वित्त मंत्री में और उसे रेल मंत्री बनाना चाहें, ठीक है, तो उसको बदल सकते हैं। प्रधानमंत्री के हाथ में पावर होती है। किसी को पोस्ट से हटाना चाहें तो वो राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं, उनको आइडिया दे सकते हैं यार इसको ऐसे से हटा दो, ठीक है। तो इस तरह से किया जा सकता है। समझ में आता है दोस्तों। आगे बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री के इस्तीफे मृत्यु से उनकी मंत्रिमंडल टूट जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रधानमंत्री क्या होता है, आधारशिला होता है मंत्रिमंडल का। आधारशिला मतलब बेस, ठीक है। अगर बेस हटा दो किसी बिल्डिंग की, नीचे से बेस हटा दो तो बिल्डिंग अपने आप गिरेगी ना। तो सेम यहाँ पे प्रधानमंत्री के अगर मान लो इस्तीफा दे दिया उन्होंने, ठीक है, या फिर वो उनकी मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिमंडल का गठन टूट जाता है, मतलब उसको निरस्त हो जाता है। फिर से वापस से बहुमत सिद्ध करो, ठीक है, वापस से कोई दूसरे व्यक्ति को चुनो, प्रधानमंत्री बनाओ, ये प्रक्रिया रहती है, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री को लोकसभा में हमेशा बहुमत बनाए रखना होता है। बहुमत बनाए रखना मतलब क्या, जैसे कि भी मैंने बताया आपको कि हमारे भारत में टोटल 545 सीटें हैं, जिसमें से 273 274 सीटें हमेशा होनी चाहिए। बहुमत बनाए रखना मतलब आपको आधी सीटें, मतलब जितनी भी हैं टोटल सीटों में से आधी सीटें आपको चाहिए होती है, ठीक है, ये जरूरी होता है, ठीक है। अगर ये नहीं है आपकी तो आपकी सरकार गिर जाएगी, ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी उसमें। अगर आपको राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित बहुमत नहीं मिलते तो आपकी सरकार गिर जाएगी। जैसे कि मैंने अभी बोला कि राष्ट्रपति ने तय कर रखा है नंबर को कि भाई 245 चाहिए, ठीक है, 273 चाहिए, जो भी नंबर तय कर रखा है उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर नहीं है उतने, ठीक है, तो आपकी सरकार गिर जाएगी, आप उसमें वर्क नहीं कर सकते हो। आगे देखते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री की संवैधानिक नियुक्ति। अब संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है, संवैधानिक नियुक्ति किस प्रकार से होती है। तो संविधान के अनुच्छेद 75 में केवल यह प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। मतलब संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत, याद रखना दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति होती है अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है, जो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। उसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार से प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं कर सकता। विवेकाधिकार मतलब अपने दिमाग से नहीं, यार मुझे ये वाला आदमी ना अच्छा लग रहा है, इसी को बना देता हूँ प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं कर सकता वो, ठीक है। उसके लिए कंडीशन रखी गई है क्या,
कि जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो, मतलब जिसको लोकसभा में बहुमत मिला हो। बहुमत क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको कि जितनी टोटल सीटें हैं, टोटल में से आधी सीटें उसको मिली हो, ठीक है, उसे ही राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए चुना जाता है। जिसको बहुमत मिली होगी और जो पार्टी होगी, पार्टी ने उसे आगे भेजा हो कि भाई चल आज से तू ही हमारा नेता है, तू ही आगे जा, ठीक है, इस तरह से चुनकर भेजा हो, उसी को बनेगा। अब मान लो पूरी पार्टी में 275, मान लो मैंने 300 सीटें जीती है, सपोज करो 300 सीटें जीत गया, अब 300 लोग जा रहे हैं भाई राष्ट्रपति के पास, भाई मुझे बनना है, मुझे बनना है, मेरी पार्टी ने जीता है, तो सबको नहीं बना सकता ना, सब में से सिर्फ एक ही बनेगा। तो 300 लोगों में से एक को आगे भेजना पड़ेगा भाई, कि कौन जाएगा, तुम्हारी बात कौन रखेगा आगे, ये बताओ, ठीक है। तो एक ही बनेगा कोई, ऐसा नहीं कि 300 लोग जीत गए, 300 लोग 300 पहुंच गए, भाई मुझे बनना है, मुझे बनना है, ऐसा नहीं, ठीक है। उसमें से किसी एक को ही बनाया जाएगा, समझ में आता है। मतलब वो अपनी पार्टी का भी लीड करे, पार्टी को भी लीड करेगा कि हाँ भाई ये पार्टी ने भेजा चुनकर, ये मान लो पार्टी है, पार्टी ने चुनकर भेजा कि ये बंदा है, इसी को बनाना है, ठीक है, समझ में आता है। आगे देखते हैं दोस्तों ये प्रधानमंत्री की टोटल लिस्ट है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी तक का हैगा, कि कौन कौन से प्रधानमंत्री अभी तक आए हैं हमारे भारत के अंदर में। तो दोस्तों इसकी पीडीएफ भी आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम पे ले लेना और सही से देखना, इसको बहुत जरूरी होता है। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल कब तक रहा, ठीक है, कौन सा प्रधानमंत्री कब बना, तो इसको ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों ये। आगे करते हैं दोस्तों, ये एक पिक्चर मैंने यहाँ पे यूज़ करी है, ये इमेज क्या है, तो ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति की इमेज है। ये पहली इमेज दिखाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जब पहली बार वो प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तब की है। और ये 2014 की है, जब नरेंद्र मोदी जी अपने प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे तब की है, ठीक है। तो दो इमेज है जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति को दर्शाता है, किस प्रकार से नियुक्ति की जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, जब कार्यकाल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। सबसे पहले इसके अंदर, इस लाइन के अंदर हमें दो चीजें देखने वाली बात है। अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, मतलब आपके ऊपर भरोसा नहीं है, सिंपल से आम भाषा में यही कहते हैं, आपके ऊपर भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री मान लो हूँ मैं, सपोज करो एक व्यक्ति प्रधानमंत्री है, मैं नहीं, एक व्यक्ति प्रधानमंत्री है और उसने बहुमत उसकी गलती से मान लो कम हो गई, या कोई पार्टी उसको छोड़ के चली गई, ठीक है। अब उसके साथ जो पार्टी थी वो दूसरे में मिल गई, या कुछ लोग उसमें छोड़कर दूसरे में मिल गए, ठीक है। उसने कोई रूल पास किया जिसके बाद ना ऐसा लगता है, विपक्ष को ऐसा लगता है, विपक्ष में जो बैठा होगा, जो दूसरी पार्टी होगी, अपोजिशन पार्टी होगी, उसको ऐसा लगता है कि इस रूल के कारण इसके पार्टी वाले लोग ही इसका साथ नहीं देंगे, तो वो क्या करेगा, अविश्वास प्रस्ताव लाएगा, ठीक है, लोकसभा में लाएगा, राज्यसभा में लाएगा। अगर वो पास हो जाता है, पारित हो जाता है, तो मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र देना पड़ेगा, जो उसका मंत्रिमंडल है उसको त्याग देना पड़ेगा, भाई कि मैं अब इस्तीफा दे रहा हूँ, सबको ये कंडीशन होती है, ठीक है, समझ में आता है। आगे देखते हैं, ऐसी परिस्थिति आने पर राष्ट्रपति लोकसभा में विपक्ष के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। अगर मान लो इस तरह की कंडीशन आती है जहां पे मंत्रिपरिषद त्याग पत्र देता है, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, राष्ट्रपति कि जो विपक्ष का नेता होगा, मतलब हर जगह पे पक्ष और विपक्ष होता है, दो पार्टी तो एटलीस्ट होती है, भारत में तो बहुत सारी पार्टियां हैं, ठीक है, तो विपक्ष का जो नेता होगा उसको बोलेगा राष्ट्रपति कि भाई आ जाओ, आप सरकार बना लो, आप प्रधानमंत्री बन जाओ, ठीक है, या फिर आप में से जो भी बनना चाहे वो आ जाओ आगे, ठीक है, अपनी पार्टी को चुनकर, इस तरह से होगा। उन्हें निर्देशित करता है कि वो अपनी सरकार का गठन के पश्चात 1 माह के अंतर्गत अपना बहुमत सिद्ध करे। अगर मान लो विपक्ष का सरकार बन भी गया, ठीक है, विपक्ष में सरकार बना भी लिया, तो उसके बाद सब राष्ट्रपति क्या कहेगा, 1 महीने का टाइम है आपके पास, 1 महीने के अंदर में आप क्या करो, अपना बहुमत सिद्ध करो, ठीक है, आप भी प्रूफ करो भाई कि आपके पास बहुमत पूरी है और आप मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने के लायक हो। यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, मुख्यमंत्री का, आपने मध्य प्रदेश में भी देखा होगा, शिवराज सिंह चौहान जो हमारे मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वहाँ पे भी कुछ इसी तरह था। जो पहले सरकार थी वो पहले बहुमत में थी, ठीक है, बहुमत में थी, उसके कुछ जो मुख्य विधायक थे वो हट गए, उसमें से अलग हो गए। अलग होने के बाद क्या किया शिवराज सिंह चौहान भाई मध्य प्रदेश में, उन्होंने बोला कि भाई इनको बहुमत सिद्ध करने के लिए बोलो, ठीक है, राज्यपाल को, मध्य प्रदेश के राज्यपाल को बोला गया कि बहुमत सिद्ध करने के लिए बोलो। जब बहुमत सिद्ध करने की बारी आई तो उनको, जो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, उनको लगा कि मैं कर नहीं सकता, तो उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बना दिया गया, क्योंकि ये विपक्ष दल के नेता थे, ठीक है, जिसके कारण से इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। इनको मुख्यमंत्री बनने के बाद इनको भी टाइम दिया गया कि भाई चलो आपको कुछ दिन के अंदर में आप भी अपनी बहुमत सिद्ध करो। फिर उन्होंने सिद्ध किया, इनकी बहुमत पूरी हो गई, ठीक है, तो इसके कारण से वो मुख्यमंत्री है। तो सेम यही कंडीशन प्रधानमंत्री के साथ भी होती है, समझ में आता है।
आगे देखते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री की क्या कार्यकारी शक्तियां हैं, ठीक है, किस प्रकार से वो कार्यकारी कार्य करता है, प्रशासनिक शक्तियां किस प्रकार से हैं, ये भी देखते हैं। कार्यकारी शक्तियां मतलब वो किस प्रकार से कार्य करता है और क्या। दोस्तों यहाँ पे कार्यकारी शक्तियों के अंदर हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री किस प्रकार से कार्यकारी शक्तियाँ उसकी निहित होती है। मतलब राष्ट्रपति को सहायता देना, ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह देना, ये कार्यकारी शक्तियों में आती हैं। संविधान के अंतर्गत कार्य करना, ये कार्यकारी उसकी शक्तियों में आती हैं। अगर आप प्रशासनिक शक्तियों की बात करो तो विभागों का गठन करना, विभाग जो बांटे जाते हैं, मंत्रिमंडल, ठीक है, ये रेल मंत्रालय, ये वित्त मंत्रालय, ये विभागों का गठन करना, ठीक है, किस प्रकार से बनाया जाए, ठीक है, विभागों का बंटवारा करना, नियुक्तियां करना कि भाई इस व्यक्ति को ये वाला विभाग मिलेगा, इस व्यक्ति को इस वाले विभाग में जगह दो, ठीक है, इस तरह से जो बंटवारा करना, नियुक्तियां करना, ये भी राष्ट्र प्रधानमंत्री के अंडर आता है। सॉरी, आगे बात करते हैं विधानमंडलीय शक्तियां। विधानमंडलीय शक्ति की अगर बात करो तो प्रशासनिक मतभेद को सुलझाना, कई बार प्रशासनिक मतभेद हो जाता है आपस में, ठीक है, तो मतभेद को सुलझाना, ठीक है, सत्ता पक्ष पे प्रमुख, मतलब सत्ता पक्ष का प्रमुख अपना मुद्दा रखना। जो प्रधानमंत्री होता है वो सत्ता पक्ष का प्रमुख भी होता है, जो पार्टी लीड कर रही है या फिर जो सत्ता में है, रूलिंग पार्टी है, उसका चेहरा प्रधानमंत्री होता है। अगर कोई भी रूल लाया, मतलब कोई भी प्रधानमंत्री ने कोई भी रूल लाया, कुछ भी लाया, तो प्रधानमंत्री को ही लोकसभा में आकर जवाब देना पड़ेगा, भाई ऐसा ऐसा रूल है, इसका प्रॉब्लम ये है, ऐसा कन्फ्यूजन है, वो सारा कुछ यही क्लियर करेगा, ठीक है। या फिर प्रधानमंत्री की जगह पे प्रधानमंत्री किसी को भेजेगा कि जाओ भाई आप क्लियर करके आओ, ठीक है, या फिर प्रधानमंत्री ही जाता है, नॉर्मल रूल के हिसाब से प्रधानमंत्री ही आता है, सारी चीज़ें क्लियर करता है। तो यहाँ पे ये भी बताता है। विधानमंडलीय में क्या होता है, इसको सत्र बुलाना, सत्र अंत करना, ठीक है, जो विधानमंडल का सत्र चलता है ना, लोकसभा का सत्र चल रहा है, ठीक है, तो सत्र बुलाने और सत्र खत्म करने की भी इसके पास पावर होती है। पर ये खुद ही नहीं खत्म कर सकता, खुद ही नहीं बुला सकता, ये रिक्वेस्ट कर सकता है, राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है कि हमें बुलाना चाहिए, ठीक है, ये प्रॉब्लम है, हमें बुलाना चाहिए, तो उसके बाद राष्ट्रपति बुला सकता है, ठीक है, समझ में आता है इस प्रकार से। चौथा अगर हम बात करें तो वैश्विक संबंधों में किरदार। वैश्विक संबंधों में क्या, जैसे कि दोस्तों पता होगा कि हमारा जो अलग अलग देशों के साथ संबंध होते हैं, संधियां बंद करते हैं, ठीक है, तो किस पर बेस पे करते हैं, तो वैश्विक संबंधों के किरदार के तौर पे हम करते हैं कि दूसरे देशों से संबंध बनाने के लिए, ठीक है, कई सारी संधियां करने के लिए, समझौते करने के लिए, कूटनीतिक बहस करने के लिए भी प्रधानमंत्री जिम्मेदार होता है, ठीक है। अब दूसरे देशों में बार बार देखा होगा अपने प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं, तो वो संधियां करने के लिए, ठीक है, समझौते करने के लिए, ठीक है, और दूसरे देशों से समझौते करेंगे जिससे वो अपने हमारे मतलब साथ में अच्छा रिलेशन बने और वो कभी जरूरत पड़ने पर हमारा साथ दे, इस तरह की चीजें होती है, ठीक है। और वैश्विक नीति का निर्धारण करने के लिए, जो वैश्विक हमारी जो विदेश नीति होती है, वैश्विक नीति होती है, अंतर्राष्ट्रीय नीति होती है कि दूसरों देशों के साथ हमारा बिहेवियर कैसा है, उसको भी निर्धारण करने के लिए ये जरूरी पड़ता है, ठीक है। विभिन्न मंत्रालय विभागों का प्रसार, यहाँ पे अगर बात करो तो यहाँ पे कैबिनेट की नियुक्ति, ठीक है, नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग, जैसे आपको पता होगा योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया, तो नीति आयोग का भी हेड माना जाता है, प्रमुख माना जाता है प्रधानमंत्री, ठीक है, अध्यक्ष के तौर पर नीति आयोग के प्रधानमंत्री को माना जाता है। तो नीति आयोग परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, नाभिकीय परिवहन, जन शिकायत, पेंशन मंत्रालय, ये सारी जो भी चीज़ें होती हैं प्रधानमंत्री के अंडर में आती हैं, चाहे कैबिनेट की नियुक्ति हो, नीति आयोग हो, परमाणु ऊर्जा विभाग हो, अंतरिक्ष विभाग हो, नाभिकीय विभाग हो, ठीक है, या फिर जन शिकायत हो, या फिर पेंशन मंत्रालय हो, ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री के अंदर में आती है और वो देख रेख में ही अपने करते हैं, ठीक है। परंपरागत कर्तव्य मतलब क्या होता है, जो पहले से ही फिक्स है, ऐसा सा जो मतलब कर्तव्य है उनका करना चाहिए, जैसे 15 अगस्त पर भाषण देना, झंडा फहराना, ठीक है, रैली करना, ठीक है, लाल किले पे भाषण, जो भी लाल किले से भाषण देते हैं ना, झंडा फहराते हैं, वो सारा चीज़ें, और साथ साथ शहीदों को श्रद्धांजलि देना, ठीक है, शहीदों को श्रद्धांजलि देना, और गांधी जी के जो स्मारक है उस पर जाकर फूल चढ़ाना, श्रद्धांजलि अर्पित करना, ये सारी चीज़ें परंपरागत कर्तव्य हैं जो उनको करना पड़ता है, ठीक है। बाकी तो ऊपर के हैं नॉर्मल, इसके बाद ये भी परंपरागत कर्तव्य जो वो प्रधानमंत्री करता ही करता है। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री बनने की योग्यता क्या होती है। अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसके लिए क्या योग्यता जरूरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा ये, व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। अगर नहीं है तो 6 महीने का टाइम मिलता है कि आप किसी एक सदन में सदस्य लेकर आओ, ठीक है। अगर व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है तो उसकी उम्र 25 साल से अधिक होनी चाहिए। अगर राज्यसभा का सदस्य है तो उम्र 30 पार से होनी चाहिए। अगर लोकसभा का सदस्य है तो 25 साल से अधिक,
और राज्यसभा का सदस्य है तो 30 साल से अधिक, इस तरह की कंडीशन भी रखी गई है। अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर है तो वो देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। मान लो वो पहले से किसी गवर्नमेंट पद पे वर्क कर रहा है तो उसके बाद वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ठीक है। मतलब उसके बाद उसको पहले इस्तीफा देना पड़ेगा उस पद से, फिर ही वो प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक है, प्रधानमंत्री का शपथ ले सकता है। समझ में आता है दोस्तों। तो ये कुछ योग्यता थी प्रधानमंत्री के लिए। हम बात करते हैं सहूलियतों की कि प्रधानमंत्री को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, सहूलियत क्या क्या है। तो अब प्रधानमंत्री की अगर सहूलियत देखोगे तो प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री आवास सुरक्षा और अन्य सहूलियतें भी मिलती हैं। कार्यालय की बात करो तो प्रधानमंत्री का कार्यालय ये है केंद्रीय सचिवालय, ठीक है, प्रधानमंत्री का कार्यालय जहाँ पे प्रधानमंत्री वर्क करते हैं, जो साउथ ब्लॉक प्रधानमंत्री कार्यालय दफ्तर है, ठीक है, साउथ दिल्ली के साउथ ब्लॉक में ये पड़ता है, ठीक है। अगर प्रधानमंत्री के आवास की बात करो तो प्रधानमंत्री का आवास ये आवास है प्रधानमंत्री का, ठीक है, जो 7 लोक कल्याण मार्ग पर नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। इस प्रकार से उनका घर है, जो सरकारी निवास जिसे हम कहते हैं। सुरक्षा की बात करो तो एसपीजी अंगरक्षक मिले हुए हैं प्रधानमंत्री को, ठीक है, एसपीजी अंगरक्षक मिले हुए हैं और इनकी खुद की पर्सनल जो मतलब इनकी गाड़ी, सरकार के थ्रू गाड़ी मिली हुई है जो पूरी तरह से प्रोटेक्टिव है, ठीक है, हर तरह से उसके अंदर सुरक्षा से लैस है, तो इस तरह से सुरक्षा की है। दूसरी चीज़ अन्य सहूलियतों की बात करो, ठीक है, तो इनको अन्य सहूलियतों के अंदर में देखोगे दोस्तों तो इनका खुद का जैसे प्लेन है, ठीक है, प्रधानमंत्री के अलग से ही एयर इंडिया का विमान होता है जो कहीं भी आने जाने के लिए वर्क करता है, ठीक है, जिसमें कई तरह की सुविधा से लैस होती है। और अन्य सहूलियतों में जब प्रधानमंत्री रिटायर होते हैं तो रिटायर होने के बाद भी उनको पेंशन देते रहना, ठीक है, घर मिलना, ये सारी चीज़ें, सुरक्षा मिलना, ठीक है, सलाहकार मिलना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये पूरा दोस्तों हमने प्रधानमंत्री के बारे में जाना कि प्रधानमंत्री होता क्या है, किस प्रकार से प्रधानमंत्री वर्क करता है, क्या कार्य हैं, किस प्रकार से प्रधानमंत्री को चुना जाता है, ठीक है, ये सारा कुछ हमने देखा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट करी थी कि सर इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आओ, तो ये वीडियो लेकर आए। दोस्तों इस वीडियो के अगर पीडीएफ चाहिए हो आपको तो आप दीनअप करके फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे हमें जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम पे हमारे दी इनअप के नाम से ग्रुप है, ठीक है, इसी नाम से ग्रुप है, तो यहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे डालिए दी इनअप, सर्च कीजिए, ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको पहले से ही सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। और भी पीछे के कोई भी पीडीएफ चाहिए हो तो वो भी उसी में डले हुए हैं। तो फ्रेंड्स हमसे ज्वाइन कीजिए। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, किसी पीडीएफ में कोई डाउट है, किसी वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और कहीं पे आपको लगता है कि हमें इंप्रूव करने की ज़रूरत है, हमें कुछ सजेशन देना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। और साथ साथ दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे यार प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते हैं और वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं कि एक वीडियो बना के लेकर आएँ आपके लिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, आई एम विश्वजीत सिंह, बाय बाय फ्रेंड्स।